उत्तर प्रदेश संभल हिंसा के निशान रह गए। जहां देखो पत्थर, चप्पल, सड़क पे यहाँ तक कि जली हुई गाड़ियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रह गए हैं। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा हिंसा कर रहे लोगों को खदेड़ा, लेकिन वे बाज नहीं आए। इतिहास के पन्नों में शाही जामा मस्जिद संभल ये भी दिन देखने को रहा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं। संभल की शाही जामा मस्जिद के इर्द गिर्द भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं। और इसके अलावा ओनली पोस्टमार्टम कैन टेल यू कि व्हाट इज द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली who in his right sense will fire upon a police officer to whom they go for justice every day। कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिसमैन खड़े हैं, वहाँ 200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि वी विल बाय हुक और क्रुक will go and take over the जामा मस्जिद एंड टेबल जो कर रहे थे। हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस में लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है। तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं। और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है वो आगे की। उनके पास से भी हथियार बरामद हुआ है जिनको आपने डिटेन किया है? जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए। हम लोगों के द्वारा जब जो संभल जामा मस्जिद यहाँ आर्यन मंदिर जिसका जो डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूटेड साइड से जब हम दूर आए, उस डिस्प्यूटेड साइड से दूर आने के बाद में वहाँ पे जब नॉर्मलसी की स्थिति हुई तो वहाँ से चेज करते करते जो पत्थरबाज हैं वहाँ से जब हम नखासा थाना क्षेत्र की तरफ आए तो वहाँ पे एक घर के ऊपर से फायरिंग हुई छर्रे का। उसमें मेरे पीआरओ को भी पाँव में छर्रा लगा है और हमारे एक सीईओ हैं उसको भी पाँव में गोली लगी है और एक डिप्टी कलेक्टर है हमारी, वो सीरियसली इंजर्ड है जिनको फ्रैक्चर हुआ है और करीबन 20 से एक पुलिसमैन हैं जिनको अलग अलग तरीके से इंजरी हुई है। सब लोगों ने बहुत ब्रेवरी से आज का जो रेस्पॉन्स है वो दिया और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय वेपन भी वही है, तो 32 बोर 15 बोर इस तरीके के बिल्कुल राइफल नहीं होती है, वो तमंचा होता है, कंट्री मेड वेपन।
जो वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आई कैन नॉट रिवील इट हियर, जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ में उन्हें बताया बट जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, दैट इज ए पैलेट गन. आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट इज ए पैलेट गन एंड इट शुड बी नोटेड वेरी वैलिडली, एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी लीथल वेपन व्हिच कैन कॉज हार्म टू एनीबॉडी. जिन लोगों को हिरासत में 21 detained because FIR is yet to be registered. जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में उनमें से 2 महिलाएं हैं, मैं बता रहा था, महिला के द्वारा और उनके परिवार, जहां वो घर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वहां से ऊपर से छर्रे का फायर भी आया और बाल बचे हम लोग, और उसके बाद में वहां पे ऊपर से पत्थरबाजी की गई, जहाँ पे DIG साहब, DM साहब सब लोग मौजूद थे, और बाद में वहां से उस घर से 2 महिलाओं को जो है हिरासत में लिया गया. और अभी मैं यस सर, बिल्कुल, दैट इज अ पैलेट गन एंड आई वांट टू स्टेट इट वेरी क्लियर दैट पैलेट गन्स आर नॉट लीथल वेपन्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वेरी क्लोज एनकाउंटर वेयर इट इज लाइक. उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और जो भी डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग होगी उसी के आधार पर जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में क्या पता चला है कि उन्हें हम अभी तक जो पत्थरबाज हैं, उन पत्थरबाजों से लड़ रहे थे, उनसे पूछताछ है, वो थाना पुलिस कर रही है. राइट टाइम पे उस चीज को रिवील किया जाएगा. इंटरनेट बंद करवाने के लिए 24 घंटे के लिए रिक्वेस्ट किया गया है. उम्मीद करता हूँ कि शासन द्वारा इसकी स्वीकृति जल्दी दी जाएगी. 2 महिलाएं डिटेन हुई, अब तो महिलाएं 2 ही डिटेन हुई. जी जी जी, थैंक यू. सर्वे टीम आई थी उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टूडियो ने सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है, और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है. जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. वो 150 कदम से कम ज्यादा से गोली मारी. 300 डोर पुलिस ने गोली मारी है. 300. पुलिस आई तो आपने क्या पूछा, क्या बताया पुलिस ने? क्या बताया, जब मेरे बच्चे को लूट लिया उन्होंने तो मैं क्या बताती भैया उन्हें. कोई उठाने वाला नहीं था. उन्होंने सरका के फेंक दिया उधर को, गोली मार के पुलिस वाले ने. अब क्या कहूँ बेटे सरकार से, मेरा तो लूट गया. अल्लाह में किससे कहूँ, अरे मेरा तो वही रखवाली था. हाल में जो है सर तरीके से जो है सर कि ये पूरा बवाल हुआ सर्वे के दौरान जो है सर अब जो है क्या कार्रवाई जो है सर की जा रही है? देखिए आज संभल में ये नीचे करना थोड़ा. आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर. कोर्ट ने आदेश पर जो सर्वे यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे, और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था. लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी. उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई. शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे. उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया. पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे. पुलिस ने उनको दूर किया, और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया. 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे. पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है. और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया. इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया. 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं. उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया. इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से. उसी बीच में गोली चली. गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके PRO के पैर में गोली लगी. एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में. एक CO साहब के भी छर्रे लगे हैं.
और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। सर जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी जो सर पथराव हुआ है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा जहाँ पे मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज हुई हमारे जवानों को ही जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीजें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है और कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे
कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। हाँ, हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी